लंबुआ तहसील परिसर में धरने पर बैठे किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 138 दिनों से लगातार चल रहा धरना। विभिन्न समस्याओं को लेकर लंबुआ पुरानी तहसील परिसर में बीते 5 अगस्त से सैकड़ों की संख्या में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि छोटी छोटी जन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। निरंकुश अधिकारी और कर्मचारी उनके समस्याओं के निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि यदि जन समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो आगामी 10 जनवरी को किसान लंबुआ तहसील परिसर से हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास के लिए पदयात्रा निकालकर माननीय मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। जी, किन समस्याओं को लेके आज तहसीलदार साहब को आपने ज्ञापन सौंपा? देखिए, हमारा धरना प्रदर्शन 5 अगस्त से 5 अगस्त 2023 से लगातार मतलब आज 138 दिन हो गया है। लंबुआ तहसील में सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ अनावरत धरने पर बैठे हुए हैं और विभिन्न छोटी छोटी जन समस्याएं थी, उनके निस्तारण की मांग की गई। लेकिन अधिकारी वर्ग और पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। समस्या जो छोटी छोटी जन समस्याएं हैं उनके निस्तारण में तनिक भी रुचि नहीं ले रहे हैं। 138 दिन हमको बैठे हो गया, इसलिए आज हमने निर्णय लिया तहसीलदार महोदय लंबुआ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन प्रेषित किया है कि हमारी जन समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ है। अतः हम 10 जनवरी को हम यहाँ से हजार से ऊपर की संख्या में किसानों के साथ पग यात्रा के माध्यम से पहुँचेंगे मुख्यमंत्री आवास तक और उन्हें इन छोटी छोटी समस्याओं से अवगत कराएंगे कि ये जो अधिकारी हैं और ये पुलिस प्रशासन ये जनता की रक्षा के लिए या भक्षक बन के बैठा है। हमारे छोटे छोटे मामले हैं, पुलिसिया रवैया इस तरीके का लंबुआ थाने का मामला है कि एक हमारी महिला किसान हैं, उनकी लड़की के साथ जो छेड़खानी होती है, छेड़खानी का मुकदमा जाके वहाँ पे लिखवाया जाता है। बड़े दबाव में प्रशासन लिखता है मुकदमा और दूसरे दिन ही उक्त पक्ष को सुलह करने का दबाव बना के उनके हस्बैंड के ऊपर फर्जी मुकदमा और छेड़खानी का क्रॉस केस पैसा लेके लगा दिया जाता है। इसी तरह हमारे तहसील अध्यक्ष के ऊपर भी फर्जी मुकदमा लिखा गया धरना उठवाने को लेके। इसी धरना को 138 दिनों चल रहा है, तो ये पुलिस का भी पक्षपाती रूप है। एकदम पुलिस एकदम से दमन कर रही है। यहाँ पे कप्तान महोदय को भी इस मामले से अवगत कराया गया, सीओ साहब को भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने निर्णय लिया है पूरे संगठन ने और आसपास के जनपदों से भी किसान आ रहे हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हम यहाँ से 10 बजे पग यात्रा 1000 किसानों के साथ प्रारंभ करेंगे लखनऊ के लिए माननीय मुख्यमंत्री आवास तक और माननीय मुख्यमंत्री को इन सब मामलों के बारे में अवगत कराएंगे, समस्त मतलब जितने मामले हैं सबके साक्ष्य और सबूत के साथ। तो इस विषय में आज तहसीलदार महोदय को संपूर्ण रूप से अवगत करा दिया गया और उनको बता भी दिया गया कि यदि हमारी समस्याओं का निस्तारण हो जाता है तब तो ठीक है भाई, हम धरने से उठ जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाने। नहीं होता हमारी समस्याओं का निस्तारण तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। किस तरीके की समस्याएं रही किसानों की? जैसे छोटी छोटी समस्याएं, जमीन के मामले, किसी का नाली का मामला है, किसी सड़क का मामला है या किसी को परेशान किया जा रहा है, किसी की ज़मीन कब्जा कर ली गई, ऐसे ही छोटे छोटे मामले, किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया गया है। तो इसमें अधिकारी किसी भी प्रकार, अब एक किसान है हमारे, उनके खाते से बिना उनके दस्तखत के उनके 22 लाख रुपए निकाल लिए गए। बहुत प्रयास करने के बाद मुकदमा लिखा गया, आज तक उसमें चार्जशीट नहीं लगी है, जबकि 90 दिन से ऊपर हो गया है। और जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं उनमें 4-4 दिन में चार्जशीट चली जा रही है, जिसमें पैसा पा जा रहा है, पुलिस पैसा पा रही है उसको तुरंत। अब बता रहे हैं जिस महिला का मामला है, जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई, इस धरने में आई हुई है, उसके पिता के ऊपर जो है मुकदमा क्रॉस केस लिख दिया गया और 4 दिन के अंदर चार्जशीट लंबुआ से लगा दी गई। तो इस तरीके से पुलिस तो एकदम निरंकुश हो गई है। लंबुआ की पुलिस एकदम से मनमानी, मतलब इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है। किन समस्याओं को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है, समस्या बहुत है और राजस्व से लेकर के, पुलिस विभाग से लेकर के, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के समस्याएं तो बहुत हैं। और अगस्त माह से यहाँ पर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, रात दिन धरना चल रहा है और अधिकारियों को भी मालूम है कि ये किस विषय में धरना चल रहा है, क्योंकि उनको ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन सब कुछ देने के बाद अधिकारीगण कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और न कभी आए इस धरना पे पूछने
कि हमारे एक चाचा जी रात दिन बैठे हुए हैं, न तो कभी पूछे कि आपको क्या जरूरत है, ठंडी लग रही है, आपको लकड़ी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं ठीक है, कोई मतलब नहीं है किसी से यहाँ पर। तहसीलदार महोदय कराया। देखिए तहसीलदार